AP 3, 8, 13, 235 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें दिया है कि हमें निकालना है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि नॉर्मली सबसे पहले इसमें n की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो n की वैल्यू जो भी आएगी, मान लीजिए पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो ये n की वैल्यू होगी। उसके बाद जो इसमें दिया है, जो जौन सा भी पद है, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे 20वां पद है तो हमने 20वें पद को मान लीजिए m मान लिया, उसको हम माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा स्टार्टिंग से उतनेवां पद हो जाएगा। जैसे अंतिम से अगर वो 20वां पद है तो स्टार्टिंग से वो इतनेवां पद हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा अब इसको समझते हैं। तो देखो इसमें स्टार्टिंग से अगर मैं शुरू करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही d की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? ये 5 आ रहा है। ठीक है, और अंतिम पद कितना है इसमें? अंतिम पद को l लिख सकते हैं या an लिख सकते हैं। तो अंतिम पद की वैल्यू है 253। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ए एन की वैल्यू हमें दी है 253, तो यहाँ पे हो जाएगा 253 बराबर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 में कर दूंगा। ठीक है, अब 3 को इधर लेके आएंगे तो 253 माइनस 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 5। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 250 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 5। अब 5 का भाग इसके साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 बटे 5 बराबर एन माइनस वन। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 5 पंजे 25, तो ये होगा 50। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 50 ये है, और माइनस वन इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू 51। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमने निकाल दी, किसके बराबर है? 51 के बराबर है। और m कितना है? देखो m मैंने क्या बोला था कि अंतिम से जौन सा भी पद होगा, जैसे 20वां पद है तो m की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, n हमने निकाल दिया 51, m की वैल्यू हो जाएगी 20 और +1 कर देंगे, यानी 51 में से 20 माइनस करके +1 कर देंगे। तो कितना आ रहा है? 51 में से 20 माइनस करेंगे तो ये तो आएगा 31, और 31 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा? 32। तो वो हो जाएगा 32वां पद। 32वां पद। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं अंतिम पद से उस पद को निकालूं तो अंतिम पद से तो वो 20वां पद हो जाएगा, जबकि अगर मैं उसी पद को स्टार्टिंग से निकालूं तो वो कौन सा पद होगा? 32वां पद होगा। और वो पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एम प्लस 1वां पद। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अंतिम पद से 20वां पद, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद से कौन सा पद होगा? प्रथम पद से 32वां पद। अब प्रथम पद से अब मुझे 32वें पद की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो a की वैल्यू तो मुझे पता है स्टार्टिंग से ही। देखो a की वैल्यू है 3, वैसे d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 8 माइनस 3, यानी d की वैल्यू है 5। ठीक है, और n की वैल्यू अब मुझे मिल गई। n कितना है? 32वां पद है, तो यहाँ पे मैं 32 कर दूंगा। अब मुझे a n की वैल्यू निकालनी है, तो a n बराबर होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन मतलब a 32 की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर हो जाएगा a है 3 प्लस एन माइनस वन, यानी 32 माइनस 1 इंटू डी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ये हो जाएगा 31 गुणा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 3 प्लस 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 155, और 155 और 3 ये हो जाएगा 158। तो जो अंतिम पद है, अंतिम पद से 20वां पद हो जाएगा 158, या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पद से कितना हो जाएगा? 32वां पद हो जाएगा 158। तो 158 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो है इसको करने का पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? देखो क्वेश्चन तो हमारे पास ये वाला है, तो इसको देखो, हमें निकालना है अंतिम पद से 20वां पद, मतलब यहाँ से मुझे 20वां पद निकालना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो इसको
सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि अगर मैं इसमें से अगर मैं +5 कर दूं तो तब हमें 8 मिलेगा, यानी 5 में से +5 करेंगे तब हमें 8 मिलेगा। वैसे ही 8 में अगर मैं 5 जोड़ूं तब मुझे 13 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इसमें 5 और जोड़ूं तो आगे वाला नंबर मिलेगा। ऐसे करते करते 5 जोड़ते जोड़ते लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 253 मिलेगा। अब क्योंकि मुझे अंतिम पद से निकालना है तो अंतिम पद को मैं पहला पद मान लूंगा। ठीक है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा 253। उसके बाद उसका अगला वाला पद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे छोटे से एग्जांपल पे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मुझे आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर में जाना है, क्योंकि यहाँ पे आगे वाले नंबर में से अब मुझे पीछे वाले नंबर में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, जैसे यहाँ पे आगे वाला नंबर 8 है, पीछे वाला नंबर 3 है, तो 8 में से अगर मुझे 3 में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका जो +5 है उसका उल्टा कर दूंगा, यानी -5 कर दूंगा, तभी मैं इसमें से यहाँ पे जा सकता हूँ। अगर मैं 8 में से 5 माइनस करूंगा तब मुझे 3 मिलेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, 13 में से अगर मुझे 8 में जाना है तो क्या करना होगा, -5 करना होगा। यानी अगर मुझे आगे की ओर जाना है तो +5 करना होगा और पीछे की ओर जाना है तो -5 करना होगा। तो वैसे ही अब मैं यहाँ से निकालूंगा, तो पहला पद मान लीजिए 253 है, उसका अगला पद कौन सा होगा, -5 करेंगे, तो 253 में से -5 करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 248। वैसे ही इसका अगला पद क्या होगा, 248 में भी 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 माइनस करते जाओ तो ये हो जाएगा 243। वैसे ही ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी, -5 करते जाएंगे और लास्ट में जो अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, 3 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग से जो पद 3 से शुरू हो रहा था और 253 पे खत्म हो रहा था उसको हमने उल्टा करके 253 से शुरू किया और खत्म किस पे हो गया, ये 3 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो, अंतिम पद से क्या निकालना है, मुझे 20वां पद निकालना है। अब जो अंतिम पद है वो मेरा पहला पद हो गया। इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रथम पद से मुझे कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 253 है तो यहाँ पे 253 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करेंगे, तो ये तो है -5, -5 ही यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने निकाल दी। अब देखो, आपको यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो अंतिम पद है उसको पहला पद मान लो, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ से अगर स्टार्टिंग से अगर वो +5 आ रहा है तो लास्ट से -5 आएगा। ठीक है, जैसे अगर +7 आता तो लास्ट से क्या आता है, फिर वो -7 आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर -8 आता, मतलब स्टार्टिंग से -8 आता तो लास्ट से क्या आता, माइनस का प्लस हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होगी। अब फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब n की वैल्यू है इसमें 20, तो a 20 बराबर हो जाएगा, a है 253 प्लस n माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा -5। अब ये हो जाएगा 253, साथ में प्लस ये हो जाएगा 20 में से 1 कम करेंगे 19 -5। अब ये हो जाएगा 253, प्लस माइनस का माइनस होगा और 19 पंजे 95। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 13 में से 5 गया 8 और 24 में से 9 गया, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 158 ही आ रहा है, और यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा था, 158 ही आ रहा था। ठीक है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद जैसा है वैसे ही रहने दो, डी की वैल्यू है जैसे ही वैसे ही रहने दो। बस मुझे क्या निकालना है, क्योंकि अंतिम पद से मुझे 20वां पद निकालना है, तो अगर जो अंतिम पद है उसको अगर मैं स्टार्टिंग से निकालूं तो वो कौन सा पद हो जाएगा, n माइनस m प्लस 1वां पद हो जाएगा, जहां पे जो n की वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल जितने भी पद होंगे, ये n की वैल्यू हो जाएगी कुल पद, कुल पदों की संख्या। जो m की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, अंतिम पद, अंतिम से जो जौन सा भी पद है, जैसे 20वां पद है तो अंतिम से 20वां पद। ठीक है, और +1 कर देंगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग से n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।
वैसे ही देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट वाला पद है उसको पहला पद मान लो। अब जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस आ रहा है तो प्लस करेंगे। जैसे 5 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे +5 का डिफरेंस आ रहा था, तो लास्ट से क्या आएगा, -5 का डिफरेंस आएगा। तो पहला पद हो गया 253, डी हो गया -5, और एन की वैल्यू यहाँ पे दी है 20 है, तो एन बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है।